खेतों की सूरत बदलने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी हौसले और जुनून के साथ मृदा और पानी की परख की जरूरत है। बस आय के आंकड़े कब बदलेंगे पता ही नहीं चलेगा। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है किसान भूराराम चौधरी ने। किसान भूराराम पढ़ाई छोड़कर नौकरी करने चले गए, परंतु घर की परिस्थितियों के कारण वापस खेती का कार्य देखना पड़ा। परंतु भूराराम ने पारंपरिक खेती के साथ में तकनीक के साथ आमदनी बढ़ाने वाली नकदी फसल की ओर ध्यान दिया है। किसान भूराराम का कहना है कि स्वयं की 2 हेक्टेयर भूमि है, जिस पर 1000 अनार के पौधे लगाए दिए गए हैं तथा शेष जमीन पर मिर्ची की खेती करते हैं और पास में दूसरी जमीन पारंपरिक तरीके पर बटाईदार पर खेती करते हैं। किसान बताते हैं कि मैंने खेती करने से पहले काफी लोगों से अनुभव लिया, उसके बाद अनार की फसल लगाने का चयन किया और वो भी जैविक तरीके से। मैंने अनार लगाने के बाद जैविक खेती मित्र रमेश आंजना का सहयोग लिया, जिससे मुझे काफी आसान हो गया। उन्होंने बताया है कि इससे पहले गंवार, बाजरा, सरसों, अरंडी की फसल लेती थी, जिसमें लागत और उत्पादन समतुलना ही रहती थी। इसके बाद अनार से मुझे पिछले साल 5 लाख की अनार और 1 लाख की मिर्ची हुई। इस बागवानी में अच्छी उपज मिलने पर रमेश आंजना के सहयोग से इस साल 2000 सहजन के पौधे भी लगाए हैं, जिससे इसी साल उत्पादन मिल जाएगा। वरना मिर्ची के अच्छे भाव के चलते इस साल मिर्ची का भी उत्पादन होगा। किसान का कहना है कि सोच बुआई का समय, खेती का तरीका बदलने से खेती की आय के आंकड़े हजारों से लाखों में कमाया जा सकता है। किसान का कहना है कि इस साल 10 लाख की अनार, 2 लाख की सहजन, 1 लाख की मिर्ची की फसल हो जाएगी। पशुपालन को बढ़ावा, पशुओं से 3 लाख। किसान ने बताया है कि मेरे पास उन्नत प्रजाति की 4 भैंसें हैं, जिससे प्रतिदिन औसत 20-20 लीटर सुबह शाम दूध मिलता है, जिसकी आय 2000 रुपए होती है। ऐसे दूध और खाद्य से सालाना 3 लाख से अधिक आय होती है। स्वयं ने खेती की कमान संभाली है, भाई की दिलवाई नौकरी। इसके साथ ही किसान ने परिस्थितियों के अनुसार स्वयं की पढ़ाई छोड़कर खेती की कमान संभाली तथा अपने छोटे भाई रामाराम को पढ़ाई के लिए प्रेरित करता रहे और तथा नर्सिंग के लिए गंगानेर भेजकर तैयारी करवाई। 2019 में केंद्रीय रेलवे की भर्ती RRB में भर्ती में अंतिम रूप से चयनित हो गए। वर्तमान में रामाराम आसाम में रेलवे हॉस्पिटल में कार्यरत है।